हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि नवंबर मंथ में वो क्या कुछ नया होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। हम आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर आखिरी में ये देखेंगे कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। मतलब अगर कुछ ग्रजेस चल रहे हैं, कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं या ब्रेकअप हो गया है तो वो रियूनियन होता दिख रहा है या नहीं। अगर सब कुछ बहुत स्मूथली एकदम सही ट्रैक पर चल रहा है तो क्या एंगेजमेंट एंड मैरिज जैसी सेरेमनीज आती दिख रही हैं। और या अगर बहुत ही ज़्यादा निराश और हताश हैं आप अपने इस रिलेशनशिप में, तो क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। सो गाइज, हम ये रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। तो जितना रेजोनेट होता है उतना आप लोगों को लेना है और जितना नहीं होता है तो उसको जाने देना है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों का नवंबर मंथ क्या कहता है। वर्गो यानी कन्या राशि वालों का नवंबर मंथ। ओके, द पहला कार्ड हमें लवर्स का मिला है, 2 ऑफ कप्स। वर्गो यानी कन्या। वर्गो यानी कन्या राशि। क्या बात है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो यानी कन्या राशि वालों, किंग ऑफ कप्स। एक्सीलेंट। देखिए, अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। जितने भी सिंगल्स हैं एकदम तैयार हो जाइए, बहुत जल्द आप लोग एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जो कि बेहद खूबसूरत होंगी। यस, जितने भी मेल्स हैं उनके लिए तो लॉटरी लगने वाली बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्यार आप दोनों के बीच में बहुत होगा और ये जो रिश्ता है ये अपने मुकाम तक ज़रूर पहुंचेगा। क्योंकि जितने भी सपोर्टिंग कार्ड्स हमारे आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो एक यानी कि एक ये आपकी क्वालिटीज़ को डिनोट करता है कि एक जो योद्धा होता है, किंग ऑफ कप्स, जिसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, जो सही समय पर सही डिसीजन लेना, वो एक क्वालिटी आपके पास है। मतलब आपकी बात ही अलग है। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो केवल टाइम पास करते हो। अगर आप किसी रिलेशन में सीरियस हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अपना 100% आप देने की पूरी क्षमता रखते हैं और पूरी वो आपके अंदर काबिलियत है, खूबी है आपकी। बहुत सीरियसली आप लेते हैं चीज़ों को, मजाक के तौर पर नहीं लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी उभर के आई है इस टैरो डेक के थ्रू। सो वर्गो, आप लोग जितने भी सिंगल्स हैं, आप लोगों के लिए सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। एक बहुत खूबसूरत से शख्स के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है नवंबर मंथ में। तो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाइएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि अरे बाप रे, ये तो मतलब मेरे बस का है ही नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। औकात के बाहर कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, लेकिन ऐसा आपको लगता है। हकीकत यह है कि आप डिजर्व करते हो वो सारी चीज़ें और आपका ये रिलेशन बहुत फ्रूटफुल होगा, जो कार्ड अभी तक डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो प्यार आप दोनों के बीच में बहुत होगा। अगर हम मैरिड कपल्स की बात करें तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव आया है नवंबर मंथ में भी। आप अगर मैं मेल्स की बात करूं तो आप लोग ज़िंदगी में काफ़ी प्रैक्टिकल जीना पसंद करते हैं, ख्याली पुलाव नहीं पकाते। अगर आपने कोई एक कह लीजिए कि कोई मिशन चूज़ कर लिया तो उसकी तैयारियों में आप उस तरीके से लग जाते हैं कि फिर वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब पूरी तरह से फोकस्ड हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आप लोगों की। और जितने भी कपल्स हैं उनमें मैं यही बोलूँगा कि जितने भी वर्गो हैं उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो यस, ये कार्ड ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि बहुत अच्छा वक्त है, सक्सेस रेट ज़्यादा है। एनीवे, ये तो हो गया कार्ड स्प्रेड आप लोगों का, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अब हम आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस रिलेशन के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए वर्गो यानी कन्या राशि वालों कि जो पार्टनर्स हैं उनकी एनर्जीज नवंबर मंथ में क्या कहती हैं। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज।
वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर्स की 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। जो जितने भी सिंगल हैं, देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज के भी बेसिस पे। तो अगर हम बात करें तो आपके जो पार्टनर होंगे जिनसे आप मिलने वाले वो फायर साइन के हो सकते हैं, दैट इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड एयर साइन को भी बिलोंग कर सकते हैं, दैट इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि आप किसी एक ऐसे शख्स से मिलोगे जिसमें प्यार बहुत होगा रिलेशन में, तो यस, यहाँ पे सेलिब्रेशन का भी माहौल दिख रहा है। आगे चल के खुश हो जाइए एकदम, मतलब नवंबर मंथ में आप टकराओगे और उसके 3 महीने बाद यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मुझे सेलिब्रेशंस आते हुए दिख रहे हैं। सब कुछ बहुत पॉजिटिव है जितने भी सिंगल्स हैं। अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो कपल हैं, तो शायद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के बीच में तनाव दिख रहा है, लेकिन ये कोई बहुत मेजर ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि शायद रिश्ता ही खत्म हो जाए या रिश्ता बच नहीं सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर में और आप में थोड़ा सा एज गैप डिफरेंस हो, जिसकी वजह से ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, प्रैक्टिकल होने का नज़रिया थोड़ा सा आप लोगों का अलग अलग हो सकता है। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। साथ बैठिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा कीजिए और सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। एक मतलब मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही पॉजिटिविटी की ओर इंडिकेट कर रहा है, एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अगेन मैं यही बोलूँगा, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो यस, ये बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पे आपके एंड पे और आपके पार्टनर के एनर्जीज़ के बेसिस पे जो कार्ड्स आए हैं उनमें साफ साफ इंडिकेशन है कि यस, सफलता आपको मिलेगी और आगे चल के सेलिब्रेशन का ही टाइम आता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बस थोड़ा सा वर्कआउट करने की आप लोग को आवश्यकता है। वर्कआउट इन द सेंस कि अगर कुछ ग्रेजेस चल रहे हैं या कुछ बात नहीं होती है और वो आर्ग्यूमेंट का रूप ले लेती है, तो अवॉइड करिए उन सारी चीज़ों को करने से जो रिपीटेडली आप लोग करते आ रहे हैं। उनको अब विराम देने का वक्त आ चुका, क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है और आने वाला टाइम बहुत पॉजिटिव है। मॉनेटरी भी अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली भी आप लोग को बहुत सारा प्रॉफिट मुझे होता हुआ दिख रहा है नवंबर मंथ में। पेंटिकल्स के कार्ड ये साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड सेलिब्रेशन। तो कहीं कोई चिंता फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। अब हम फाइनली ये देख लेते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, जो कि मुझे वाइब्स और इंट्यूशन बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लव लाइफ का क्या फ्यूचर है। वर्गो यानी कन्या। ओके गाइस, तो हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर मैं बात करूं सिंगल्स की, तो ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा रिश्तों में खामोशी सी बनी हुई थी, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, किसी से बात नहीं करना। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए, अब विराम दीजिए इन सब चीज़ों को। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है, जैसा मैंने बोला था कि आप एक नए शख्स से टकराने वाले हैं। तो आप पूरी टैरो डेक में देख लो, पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कंफर्मेशन पक्की है मेरे एंड से। आपको वर्क प्लेस पे मिल लेंगे, इसके पूरे चांसेस हैं। तो अगर अपनी वर्क प्लेस पे आप अगर किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और अगर अपनी फीलिंग्स आपने उन तक नहीं पहुँचाई हैं, तो प्लीज़ पहुँचाइए, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत का कार्ड है और ये एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि आप आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो एक लीडर होता है वो क्या करता है, वो चाहे जितने भी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में क्यों ना आए, वो ये सुनिश्चित ज़रूर करता है अपनी लाइफ में कि एंड ऑफ द डे, वो बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अगर एंड में सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो वो ये सुनिश्चित करता है कि उसकी ज़िंदगी में चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए हो, एंड में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। शुरुआत में कभी कभी होता है हमारे साथ कि टाइमली सही समय पर सही चीज़ें नहीं होती, लेकिन ऐसा आपको लगता है सही समय पर सही चीज़ कब होनी है वो डिवाइन तय करता है। तो अपने अंदर का जो एक लीडर छुपा हुआ है, जिसको आपने एकदम निराश हो गए हैं अपने लाइफ में अनचाही घटनाओं की वजह से, तो उससे उठने का वक्त है, क्योंकि आने वाला समय देखिए बहुत पॉजिटिव है। जीत आपकी ज़रूर होगी और जो ये रिलेशन होगा ये बेहद खूबसूरत होगा। मैं और किन शब्दों में बयां करूं अपनी बात कि हाँ, आने वाला समय पॉजिटिव है, जिससे आप मिलोगे वो बहुत एकदम आपकी इच्छानुसार वो इंसान होने वाला है लाइफ में, जैसा कि आप चाहते हो उसी तरीके से वो डिवोटी होंगे उस रिलेशन की ओर, जैसे कि आप उसको फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से भी आपको प्रॉपर इक्वल क्या, आपसे भी ज़्यादा एफर्ट्स मिलेंगे। तो ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाने लग जाए ना, होता है ना कि अरे वो परवाह तो ज़्यादा ही करती हैं, तो एकदम सर पे बैठे जा रहे हैं, तो ये चीज़ मत करना। सामने वाले का दिल क्यों दुखाना अननेसेसरीली। एनीवे, तो जितने भी सिंगल्स हैं आप लोग के लिए तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। अब जितने भी मैरिड कपल्स हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी खामोशी रिश्तों में दिख रही है। शायद कुछ मनमुटाव आप लोग के चल रहे हैं, ग्रजेस भरे हुए हैं, ऐसी बातें करना कि जिससे वो बात
बात नहीं, एक बहस का मुद्दा बन जाती है। और बार बार देखिए होता है ना, कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी को भी। एक्स आज की डेट में सबके होते हैं, तो ऐसा कोई काम मत कीजिए कि फॉर एग्जांपल ले लें कि अरे तुमने ये ऐसे कपड़े पहने, वो भी ऐसे पहनता था, अरे तुमने ये बोला, वो भी ये बोलती थी। तो ये सब जो कुछ घटिया हरकतें हैं जो मैं देखता हूँ कि आजकल रीडिंग्स आती हैं मेरे पास, उसमें मैं यही सुनता हूँ कि वो अपने एक्स को ही लेके बैठी रहती है, या वो अपने एक्स की ही बातें करता रहता है मुझसे, उससे मुझे कंपेयर करता है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि उस शख्स की वजह से जिसके अब आपकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। क्योंकि देखिए मायने होते तो आज आप अपने पार्टनर के साथ नहीं होते, और जो इंसान की कोई अहमियत ही नहीं थी आपकी लाइफ में, तो उसकी वजह से जिसकी अहमियत है उसको क्यों स्पॉइल कर रहे हैं, उसको क्यों खराब कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें करने से बचिए, पॉसेसिव मत होइए, बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। चीज़ों को एकदम रिलैक्स विश्वास रखिए एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि देखिए अगर किसी को कुछ गलत करना है ना, तो वो गलत करेगा, आप क्या भगवान भी नहीं रोक सकता उसको। तो उन सारी चीजों से उठ के आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए। अपनी तरफ से जो आप 100% दे सकते हैं, अपनी तरफ से जो एक श्योरिटी दे सकते हैं कि मैं तुम्हारा कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा, फिर देखिए कि उनकी ओर से क्या रिटर्न मिलता है आपको, क्योंकि उनके एंड से भी प्यार है। और आने वाला टाइम मुझे बहुत प्रॉपर, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। सेलिब्रेशंस आते दिख रहे हैं, प्रेगनेंसी के पूरे चांसेस हैं, फैमिली प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो सफलता मिलती हुई दिख रही है, मॉनेटरी प्रॉफिट आपको होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो सब कुछ बहुत खूबसूरत है, तो उसको खराब नहीं करना है। जिंदगी मिली है, उसको एंजॉय कर। अब हम मून ओरेकल कार्ड की हेल्प से यूनिवर्स की तरफ से क्या वो गाइडेंस है आप लोगों के लिए, इसके बारे में जानते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए क्या वो मैसेज हैं। हम यहाँ पर 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और देखते हैं यूनिवर्स आप लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वाओ, मतलब वो उन सारे सवालों के जवाब आने वाले हैं। मैंने क्या बोला था, मतलब मुझे आज बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं ये आप लोग की रीडिंग करते वक्त। तो यहाँ पे भी यूनिवर्स भी यही कह रहा है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो कुछ सवाल आपके मन में छुपे हुए हैं उनका रिप्लाई आता हुआ दिख रहा है। दूसरा कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई। वाओ, यानी कि देखिए अब जितने भी कपल्स हैं, तो अगर आपने एक अपने मन में ग्रजेस कर रखे हैं, अपने एक खामोशी सी बनाई हुई है, बात नहीं करना, अगर कोई प्रॉब्लम मन में है, तो ऐसा नहीं कि केवल आपके एंड से छटपटाहट है, क्योंकि आप चाहते हो चीज़ें क्लियर हों, तो उनके मन में भी हैं। तो अपना पहला कदम उठाइए, जो एक लीडर की क्वालिटी होती है, पहल करिए। रिश्ते में कोई भी देखिए छोटा या बड़ा नहीं होता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो अपने अब सामने वाला अगर कोई गलती कर रहा है तो ज़रूरी आपको भी वही करनी है, नहीं करनी है। रिश्ता चीज़ें बचाने से बचती हैं। थर्ड कार्ड है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जो एक मैंने बोला था पहल कीजिए, बात कीजिए जाके, तो जो वो एक टफ साइकिल का जो अप्रोच है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी हम लोग कुछ कार्ड्स ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या वो एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए है। पहला कार्ड है डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमनिंग यू लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। तो जितने भी सिंगल्स हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप किसी रिलेशन में बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं, आप ही को हर जगह पे अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे फिट होने की और अपनी इच्छाओं को मारने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, क्योंकि फ्यूचर बहुत पॉजिटिव आता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। दूसरा मैसेज कार्ड है बाउंड्रीज। वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। तो यस, सिंगल्स के लिए साफ क्लियर मैसेज है कि आपको पता होना चाहिए कि किस हद तक कार्ड्स को आप कोरिलेट करके देखिए यहाँ पे कि उधर उसने बोला डोंट डिम टू फिट इन, दूसरा कार्ड आपका बाउंड्रीज का आया है। वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, तो आपको एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है कि किस हद तक आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। एडजस्टमेंट कीजिए, लेकिन वहाँ जहाँ पे आपको सामने वाला भी एक्शन लेता हुआ दिख रहा हो, पेन लेता हुआ दिख रहा हो, उस रिलेशन को बचाने के लिए। थर्ड कार्ड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। वाह, तो ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। चीज़ें अब जैसा कि मैंने बोला था, सर नवंबर मंथ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव होता दिख रहा है। जो सिंगल्स हैं वो एक नए पार्टनर से मिलने वाले हैं, वहाँ प्यार बहुत होगा। और जो भी कपल्स हैं तो वहाँ पे भी नेगेटिव मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस आप लोगों को थोड़ा सा तालमेल बना के चलना है। ओके वर्गो कन्या राशि वालों, आई होप आप लोग को ये लव टैरो रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक,
कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग के कमेंट्स में रीड करता हूँ। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।